क्या आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं? चलिए आज टेस्ट करते हैं खुद को। जून 2013 के यूजीसी नेट ज्योग्राफी पेपर से ये रहे 50 क्वेश्चन सीधे किताब से। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिमजलीय निक्षेपण का भूरूप नहीं है? ए या डी? तो लिखा है डी, हॉर्न। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अत्यंत नूतन हिमयुग के हिमनदीय कालों के निम्न व्यवस्थाओं में से किसका सही कालानुक्रमिक क्रम है? ऑप्शन ए या डी? तो राइट है डी। पहला है गुंज, फिर है मिडल मिंडेल, या तीसरा है फिर रेस और वुर्म। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भू अवनति के चारों ओर से घिरने वाले दृढ़ भूखंड को कोबर द्वारा क्या नाम दिया गया है? ए या बी? तो लिखा है बी, क्रेटोजेन। यह है राइट आंसर, क्रेटोजेन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, लिखा है आपका असर्सन और रीजन। असर्सन और रीजन में क्या है आइए देखते हैं। लिखा है, हवाई द्वीपों पर ज्वालामुखी उद्गार निस्सरण अपेक्षाकृत शांत प्रकार के हैं क्योंकि कम सांद्र शयान लावा का उद्गार शांत होता है। ए या बी? तो लिखा है ए, दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 आ चुका है, नदी है और उसका जो है मैच करना है नदी को उसके डेल्टा के प्रकार से। तो पहले लिखे हैं मिसिसिपी, पहले फिफ्थ का जो आंसर है वो है सी आंसर राइट। तो मिसिसिपी जो है पक्षी पंजा डेल्टा बनाता है, गंगा चापाकार डेल्टा बनाता है, नर्मदा ज्वार नदमुख डेल्टा बनाती है, और पीली नदी का पुराना मार्ग जो है परित्यक्त डेल्टा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, टैगा वनों के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? ए या सी? तो लिखा है सी, वृक्षों की वृद्धि बहुत तेज होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सतही महासागरीय धाराएं अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती हैं? ए या सी? तो लिखा है सी, पवन से। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है, लिखा है विशेष रूप से अमावस्या और पूर्णमासी के समय के आसपास होने वाले उच्च निम्न ज्वार क्या कहलाते हैं? या बी? तो लिखा है ए, वृहत ज्वार। क्वेश्चन नंबर 9 है, असर्सन और रीजन। लिखा है क्या आइए देखते हैं कि लिखा है, उत्तरी ध्रुवीय पारिस्थितिकीय व्यवस्था में यदि लाइकेन काई उत्पादन या तो क्षीण हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं तो पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है, क्योंकि सर्वभक्षी और मांसभक्षी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाइकेन पर निर्भर करते हैं, क्योंकि उत्तरी ध्रुवीय पारिस्थितिकी व्यवस्था की बहुत जटिल पोषण संरचना होती है। तो ए या बी? तो लिखा है बी, दोनों सही है, परंतु आर की सही व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है, लिखा है दृष्टिमय उष्णकटिबंधीय के मूल पशु जीवन के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? ए या सी? तो लिखा है सी, अल्प चराई वाले और मांसाहारी पशुओं की अल्पता। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा वायुमंडलीय गैस सूर्य प्रकाश धूप में अधिकतम पराबैंगनी किरणें फिल्टर करती या छानती है? या सी? तो लिखा है सी, ओजोन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 12, लिखा है निम्न में से कौन सा उत्तरी गोलार्ध प्रति चक्रवात में धरातलीय वायु संरचना का अच्छा वर्णन करता है? या सी? तो लिखा है ए, आसपास या अपसारी दक्षिणावर्त। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस प्रकार के वाताग्र की अति प्रवण ढाल होती है? या बी? तो लिखा है बी, शीतल वाताग्र। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए या डी? तो लिखा है डी, चालन विविक्त पदार्थ के छोटे टुकड़ों जो सतत का कार्य करते हैं, जिन पर जल कण संघनित होते हैं। तो डी आंसर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 15, आइए देखते हैं 15 में क्या है। 15 में लिखा है कि निम्न में से किसने विश्व के जलवायु वर्गीकरण के आधार के रूप में सर्ववर्षण प्रभाविता और तापीय क्षमता का उपयोग किया है? ए या बी? तो लिखा है बी, थार्नथ्वेट ने। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 है, 16 में क्या लिखा है, कौन सा पदार्थ है इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ए या डी? तो लिखा है डी। लिखा है हेकेटियस का संबंध जो है अक्षांश और देशांतर का निर्धारण करने के लिए एस्ट्रोलॉग नामक उपकरण का आविष्कार किया। ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने सामान्य बनाम विशेष भूगोल के द्विविभाजन की नींव रखी है? या बी? तो लिखा है ए, वेर्नहार्ड वेरेनियस ने। तो राइट आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, टेलियोलॉजी उद्देश्यवाद की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? या बी? तो लिखा है बी, कार्लेटन ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न भूगोलवेत्ताओं में से किसने जलवायु निश्चयवाद पर विशेष रूप से बल दिया? ए या सी? तो लिखा है सी, एल्सवर्थ हंटिंगटन ने। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20 है, क्षेत्रीय विवादन की अवधारणा को निम्न भी कहा जाता है क्या? ए या बी? तो लिखा है बी, क्षेत्रीय अध्ययनवाद। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 21 है, ग्रीक भूगोलवेत्ताओं के विकास में योगदानकर्ताओं या ग्रीक भूगोल के विकास में योगदानकर्ताओं का सही अनुक्रम कौन सा है? ए या डी? तो लिखा है डी, सबसे पहले एनेक्सिमेंडर, फिर हेरोडोटस, फिर इराटोस्थेनीज, फिर हिप्पार्कस। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 22 में, एज द फॉलोइंग है, लिखा है ब्रायन बेरी विद्वान का संबंध किससे है? नगरीय भूगोल से। कार्ल सॉवर का है सामाजिक भूगोल से, और डोट्रीन मासे का संबंध है आमूल परिवर्तनवादी भूगोल से, और ओ एच के स्वेट का संबंध है क्षेत्रीय भूगोल से। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 23 आ चुका है, लिखा है कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है?
तो इसमें जो है बी नहीं है। सिंक्लेयर का संबंध सेकेंडरी सिद्धांत से नहीं है, जबकि होमर हॉयट का संबंध क्षेत्रीय सिद्धांत से है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 24 आ चुका है। असर्शन रीजन लिखा है क्रूड उपांत मॉडल में क्रूड क्षेत्र का प्रभुत्व रहता है, जबकि उपांत निर्भर करता है या रहता है। यह क्योंकि यह निर्भरता क्रूड और उपांत के बीच मुख्यतः उत्पादन तथा विनिमय के संबंधों के जरिए संरचित होती है। ए या बी, तो लिखा है ए दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 25 है। नगरीकरण की अवस्था में नगरीय जनसंख्या क्या ए या सी, तो लिखा है सी 10 से 25% होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है। विकासशील देशों में अप्रवास के कारण कुछ भागों में जनसंख्या का दबाव बढ़ जाता है, कुछ भागों की विशेषता होती है। क्या ए या बी, तो लिखा है ए निम्न निर्वाह व्यय। क्वेश्चन नंबर 27 है। मैच द फॉलोइंग लिखा है लैटिफंडिया का संबंध है यूरोप से, रेंचिज का संबंध एंग्लो अमेरिका से और फजिन टर्न का संबंध लैटिन अमेरिका से और प्लाटेशंस का संबंध एशिया से है। क्वेश्चन नंबर 28 है। जलवायु के प्रमुख प्रभाव के कारण विशेषीकृत मृदा को निम्न के रूप में जाना जाता है, ए या बी, तो लिखा है ए सुस्तरी मृदा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्न में से कौन सा विश्व की कृषि का लिटरेसी के वर्गीकरण के अति महत्वपूर्ण आधारों में से एक है, ए या बी, तो लिखा है ए कृषि का प्रकार्यात्मक रूप। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 30। निम्न में से किसने सबसे पहले कृषि उत्पादकता के कोटि क्रमिक गुणांक विधि का उपयोग किया है, ए या सी, तो लिखा है सी एम जी केंडाल ने। 31 है। गिब्स मार्टिन सूचकांक का उपयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है, ए या बी, तो लिखा है बी फसल विविधीकरण। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 की मंगोलायड प्रजातियों के अधिकांश प्रमुख रक्त समूह हैं, ए या बी, तो लिखा है बी और इसका आंसर भी बी है, बी ब्लड ग्रुप। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 33 है। असर्शन रीजन लिखा है समाज सूचक आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में 1960 के दशक में तेजी से बढ़ा, क्योंकि अमेरिका समाज में विविध सामाजिक समस्याओं के पैदा होने से बढ़ा, ए या बी, तो लिखा है इसका बी की ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर है 34। निम्न में से कौन सी उप प्रजाति काकेसॉयड प्रजातियों से संबंधित नहीं है, ए या बी, तो लिखा है ए आइस्कोमी एस्किमो। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्षेत्र अच्छे सेवक लेकिन बुरे स्वामी होते हैं, यह कथन किस विद्वान का है, ए या बी, तो लिखा है ए सी कार्टर का है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 36 है। परिवहन लाइनों या सिंचाई वाहिकाओं के साथ साथ विकसित क्षेत्रों को कहा जाता है, ए या बी, तो लिखा है बी अक्षय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 37 है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, या बी, तो लिखा है बी प्रदेश परिमित अथवा अपरिमित त्रिआयामी भूमिकाओं या भू सीमाओं के पार विस्तारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। प्रादेशिक नियोजन के निम्न उद्देश्य में से कौन सा अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ए या बी, तो लिखा है ए निवासिता संवर्धन और समुदाय निर्माण। क्वेश्चन नंबर 39 है। प्रदेशवाद अभिव्यक्ति है, ए या डी, तो लिखा है डी स्थानीय व्यक्तिवादिता, स्थानीय निष्ठा और सांस्कृतिक विशेषताओं का। तो अब हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 40 कि भारत के इस्पात संयंत्रों के पूर्व से पश्चिम निम्न क्रम में से कौन सा सही है, ए या सी, तो लिखा है सी। सबसे पहले दुर्गापुर है पश्चिम में, पूर्व में, फिर है जमशेदपुर, फिर राउरकेला और फिर भिलाई है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 41 आ चुका है। मैच द फॉलोइंग देखते हैं आइए क्या है इसमें लिखा है। सबसे पहले मदुरै जो हमारे पास है, मदुरै रामेश्वरम नगर और शहर, इसका संबंध राष्ट्रीय राजमार्ग 49 से है। वाराणसी कन्याकुमारी का 7 से, दिल्ली कोलकाता का राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से और नई दिल्ली अमृतसर का राष्ट्रीय राजमार्ग 1 से। क्वेश्चन नंबर सी है इसका राइट आंसर। प्लीज फ्रेंड्स आप ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 2 ये जो है पेपर PYQ ये 2013 का है, हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस आ चुके हों। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है आपका 42। निम्न राज्यों में से किस राज्य में वर्ष 2011 में सबसे कम जनसंख्या हेतु दर्ज किया गया है, ए या बी, तो लिखा है बी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 43 है। कश्मीर घाटी निम्न के बीच है, निम्न में से किसके बीच है, तो लिखा है ए या बी, तो लिखा है बी पी पंजाल और जासकर श्रेणियाँ। क्वेश्चन नंबर 44 है। निम्न प्रवास प्रकारों में से कौन भारत में अधिकांश जनसंख्या स्थानांतरण में योगदान प्रदान करता है, ए या सी, तो लिखा है सी गाँव से शहर। क्वेश्चन नंबर 45 है। निम्न में से कौन सी जनजाति को सही अर्थों में जंगली खानाबदोशी के रूप में जाना जाता है, ए या बी, तो लिखा है बी सेमांग। क्वेश्चन नंबर 46 है। मध्य पूर्व का प्राचीनतम धर्म है, ए या बी, तो लिखा है बी यहूदी। क्वेश्चन नंबर 47 है। निम्न में से कौन सी विधि किसी क्षेत्र के अलग अलग आकार के ग्रामों और नगरों वाली जनसंख्या के वितरण को दर्शाने हेतु सर्वोत्तम विधि है, ए या डी, तो लिखा है डी बिंदु और गोला। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है आपका 48 और लिखा है उपग्रह और इसकी ऊंचाई किलोमीटर में, तो लेड सेट है, लेड सेट की ऊंचाई 705 किलोमीटर है। राइट आंसर इसका 48 का डी है।
क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसका फिर दूसरा ऑप्शन है IRS, इसका जो ऊंचाई है 904 और स्पॉट का ऊंचाई है 832 और इकोनो इसका ऊंचाई है 681। फिर लिखा है निकटतम पड़ोसी विश्लेषण प्रस्तुत किया गया ए या बी, तो लिखा है बी, क्लार्क और इवांस द्वारा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है लिस फोर्ट सेंसर का स्थानिक पथ प्रदर्शक है ए या बी, तो लिखा है ए 5.8 मीटर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और आपने देखा कितने कम समय में हमने 50 क्वेश्चन 10 या 11 मिनट में पूरे कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स आप इसी तरह हमारे बने रहिए हमारे साथ, और इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें ज्योग्राफी मेन रोल प्ले करता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।